ठीक है। सो वेलोसिटी क्या है अपन इसको पहले समझते हैं। भाई वेलोसिटी जो है, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। किसका रेशियो बेटा ये? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। अब यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड नहीं यूज नहीं करना है, यहाँ क्या वर्ड यूज करना है? अब डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, वो किसकी बात होगी? डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो क्या डेफिनेशन देंगे हम? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टाइम। कितना उसने टाइम लिया है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। किसकी बात करते हैं हम? यूनिट की बात करते हैं। सो इसकी भी वही ऐसा यूनिट लिखेंगे और सीजीएस यूनिट लिखेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारी सीजीएस यूनिट होगी। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखते हैं भाई? ये इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, फोर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? वेलोसिटी के तीनों फॉर्मेट हमको मिलेंगे, जबकि स्पीड में हमको नेगेटिव नहीं मिलता था। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि सपोज आप अगर इस तरीके के सिस्टम को अगर काउंट करते हैं तो ये वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा नेगेटिव। या यूं कह सकते हैं कि जहां पर आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव। और जहां इंक्रीजमेंट होगा वहां क्या बात करेंगे हम? पॉजिटिव। और जीरो वेलोसिटी का मतलब होता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन आपके एक ही कर दिया आपने, या फिर स्टॉपिंग, जैसे गाड़ी के स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पर भी हम फाइनल वेलोसिटी जीरो की बात करते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, जीरो वेलोसिटी का मतलब हो गया रुकना या फिर रेस्ट की बात ही होगी। और लास्ट होगा इसका डायमेंशन फार्मूला। ये क्या होगा? m0l t-1। m0l t-1। ठीक है बेटा, तो ये वेलोसिटी की बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सिंपल सर। कॉन्सेप्ट है। और सेम एज स्पीड, इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप आप लिखते हैं? तो फर्स्ट आप लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। और थर्ड बात होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। इसकी बात होगी एवरेज वेलोसिटी। और एक और हम लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी लेके चलते हैं अपन? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सुना है कभी ये नाम? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब हमने कल बात की थी कि नॉर्मली हम वेलोसिटी को किस में काउंट करते हैं? मीटर पर सेकंड में। और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि हम जब फिजिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम एट एनी इंस्टेंट की बात ही करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? एट एनी इंस्टेंट। और छोटे छोटे इंस्टेंट को ही कैलकुलेट करके हम अपना फिजिक्स का जो एनालिसिस है उसको करके, और बाद में फिर आप इंटीग्रेशन प्रोसेस पे जाके उसको प्लस माइनस कर देते हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर? तो चार तरह की स्पीड हो गई मेरे पास, सॉरी चार तरह की वेलोसिटी हो गई। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म। कल हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल चेंजेस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल चेंजेस नहीं होना चाहिए, टाइम जरूर आपका सेम हो, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो अलग अलग हो। एवरेज का मतलब टोटल हो गई। और इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं कैलकुलस मेथड का। किसका यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलस कैलकुलेट। मेथड। डिफरेंशिएशन की बात अपन करते हैं ना,
वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन अब इसमें। Yes, sir. इंस्टेंटेनियस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो हम डिस्कस ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो देखो क्या होता है कि जब आप ने ये कर्व प्लॉट कर लिया, आप बात कर रहे हैं एक छोटे से इंस्टेंट की, तो यहाँ पर क्या हो गया है बेटे, टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या हो गया है, बहुत ही माइनर हो गया। ये टाइम का डिफरेंस सपोज कितना हो गया, टी टेंस टू जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो तक जाने की बात आप करते हैं। जीरो नहीं होता है, पर जीरो के जितना, मतलब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तब आप इसकी बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट की जाए। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब आप चेंज की बात करेंगे, तब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे जाएंगे। और इसीलिए फिर हम उसके फार्मूले में क्या लिखते हैं, यूनिट में मीटर पर सेकेंड। अब क्लियर हुई पिक्चर ये। और इसी इंस्टेंट पे अगर डायरेक्शन की बात करोगी, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, जो टेंजेंट मिलेगा वही आपको क्या देगा, डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। Yes, sir. चलो अब अपन कुछ ग्राफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, ग्राफ की। ठीक है, चलो अब अपन लेके चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या बात की बेटा, डिस्टेंस वर्ड या डिस्प्लेसमेंट वर्ड की बात हो गई आपकी, उसके बाद आपकी बात हो गई स्पीड या फिर वेलोसिटी की, या फिर बात हो गई टाइम। तो इन तीनों में अपने को क्या बनाना है, रिलेशन स्टेब्लिश करना। बेसिकली ग्राफ क्या बता रहा है हमको, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी में अपन रिलेशन बनाएंगे तो हमको तीसरी वाली मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटी ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, एक्सटी ग्राफ। और इसी ग्राफ को बोला जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं अपन इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, सुना है ये वर्ड। Yes, sir. चलो, तो हम एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि भाई सपोज इस तरीके का हमको ग्राफ मिल रहा है। ऐसा ग्राफ मिल रहा है, सपोज इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मीनिंग क्या होगा, t1 टाइम पर आपकी पोजीशन क्या है, सपोज x1 है। एट टाइम t2 आपकी पोजीशन क्या है, तो वो है आपका x2। कितनी पोजीशन है आपकी, x2। ठीक है, सो ये ग्राफ हमको क्या देने वाला है इसको समझते हैं। देखो इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये क्या बनेगा बेटा, x2 माइनस x1 मिलेगा कि नहीं। देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, उसमें से ये x1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। टोटल डिस्टेंस में से आप ये वाला जगह, ये वाली पोर्शन जो है वो माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, t2 माइनस t1। और पुट थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, तो यहाँ पर हम जब दोनों के राइट साइड इक्वल हो गए, सो वी कैन से v इज इक्वल टू टेन थीटा, v इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये क्या इंडिकेशन आ गया हमारे पास कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, वो हमको वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी हमको Yes, पोजीशन दिया हो तो एक्स टी ग्राफ, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ represents the velocity of particle, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन आया था 1 या 2 साल पहले, 2 साल पहले, इस साल तो नहीं पर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि सपोज दो कार हैं आपके पास, एक हो गई ये वाली और एक हो गई,
उनका हमारे पास ग्राफ भी प्लॉट कर लिया हमने, उनकी पोजीशन टाइम ग्राफ बना लिया। इसका एंगल हो गया सपोज थीटा 1 और इसका एंगल हो गया सपोज थीटा 2। तो आपको ऑप्शन बताना था कि किस कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी या किस कार की स्पीड ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो स्पीड वेलोसिटी की बात करूंगा, और डिस्टेंस लिखूंगा तो स्पीड की बात करूंगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। बताओ। चलो बताओ कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही है। अब मैंने थोड़ा सा इसको और ज्यादा सिंगल चॉइस से मल्टी चॉइस में कर दिया। हम्म इस पे बेटा सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन सही है? तो शायद थर्ड हो सकता है। अरे थर्ड कैसे हो सकता है बेटा? जब तुम खुद कह रही हो कि ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब है दोनों बराबर तो नहीं है ना। हाँ सॉरी, हाँ। भाई जब ये इससे ज्यादा है तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कैंसल आउट हो गया। यस फोर्थ सर। आप डिस्टेंस में आ गया। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आया था ना, वो आया था आपको कि थीटा 1 की वैल्यू दी हुई थी 30 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू दी हुई थी 60 डिग्री, और आपको निकालना था वीबी अपॉन वीए या वीए अपॉन वीबी निकालना था। क्या निकालना था बेटा? वीए अपॉन वीबी या फिर वीबी अपॉन वीए, दोनों में से कुछ एक ऑप्शन था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, पर कुछ था ऐसे ही कि दोनों में वेलोसिटी का रेशो निकालना था। तो एंगल हमको दिए हुए हैं, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्पीड वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि थीटा 1 सॉरी थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दैट मीन्स tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। सो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब हमको निकालना है इनका रेशियो। अगर हमको एंगल ये दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो आप चाहे तो यहाँ आप रख दीजिए, यहाँ रख के दोनों को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, बन जाएगा। अब यस सर। यस। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि tan 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब है tan θ जो है वो 0 से लेके 90 तक क्या होता है? इंक्रीज होता है। 0 to 90 क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसलिए ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही आपका चेंज आएगा। ठीक है, अब यस। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो, और अब बताना। सेम क्वेश्चन में बना रहा हूं वापस से, और अब बताना क्या अंतर आएगा। अब बताओ क्या अंतर आएगा इसमें। सर इसमें तो अपन ने टाइम को ऊपर रखा है और डिस्प्लेसमेंट को नीचे, तो आई थिंक इसका उल्टा आंसर होगा। अभी भी अपन इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। अपन इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, इसको ऐसा कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ज्यादा समझ में अच्छे से आ जाएगा ना। यस। भाई दोनों ही केस में हमको जो इसको कैलकुलेट किससे करना है? हमको टाइम एक्सिस के साथ ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यस सर, ये तो सेम है ना। देखो मेरे को थोड़ी एग्जाम देना, देखो तुम कैसे क्या बनेगा। सेम है। सेम। सेम रहेगा ना। अपने को ये देखना है बेटा, मेरा समझाने का पर्पस ये है इसके अंदर कि आप ये ध्यान रखिएगा कि एंगल किधर से बनना चाहिए? हमेशा टी वाले साइड से बनना चाहिए। अगर एक्स वाले साइड से बन भी रहा है ना, तो अपन उसको पहले 90 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे अपन? 90 माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस सर। आगे बात समझ में? यस सर।
है ना। अगर इधर से आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपने को क्या करना है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्रिक लगा के वो आपको उलझा सकता है। अगर एक्स एक्सिस के साथ देता है तो आप 90 माइनस करके उसको टी के साथ कन्वर्ट कर देना, ठीक। चलो, तो यस ये सर। हाँ, ये तो हो गया हमारा एक ग्राफ, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ कुछ इस टाइप का, तो इसका मीनिंग क्या होगा? क्या ये ग्राफ संभव भी है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? एक ऑप्शन आया था कुछ सालों पहले, पीएमटी की एग्जाम थी, हाँ आई मैं भी टेस्ट में आया था। आया था कुछ हाँ सालों पहले, सर। अच्छा था, और चार ग्राफ दिए हुए थे और उसमें से ये ग्राफ पहचानना था कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करा था फिर तुमने, टेस्ट में आया था तो? सर मेरे को याद नहीं है। देख बेटा क्या है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, तो टाइम तो हो गया सेम, पर पोजीशन हो गई ना दो, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे आपको मिल पाएंगी? आप एक ही समय पे दो जगह कैसे उपस्थित हो सकती हैं? हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता ना। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं यस। है? अच्छा ये वाले ग्राफ के बारे में बताओ, ये ग्राफ का क्या मीनिंग होगा? डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इस ग्राफ का क्या मीनिंग होगा ये बताओ। अगर इस टाइप का ग्राफ बनाया जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा? देखो क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं बेटा, इधर देखो ये क्या लिखा है, एक्स अपॉन टी। अब तुम्हारा टाइम तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, इसको क्या बोलेंगे, टाइम चेंज कहाँ हो रहा है, टाइम तो कांस्टेंट। इंस्टेंट हो गया है, जीरो हो गया है, समझ लो। तो ये आपको क्या बता देगा, टाइम में चेंज नहीं होना मतलब क्या हो गया, जीरो। तो एक्स इज जीरो। इक्वल टू इनफाइनाइट वेलोसिटी की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी यस। पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। और अच्छा एक और बात करते हैं अपन, कुछ सिंपल सिंपल से ग्राफ हैं। अगर अपन इसको ऐसे बनाए तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफ की बात को भी समझना आप। अगर बेटा मैं ऐसी इस एक्सिस के पैरेलल बना रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी पे जाते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अगर मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि वाई तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पर एक्स में कोई चेंज नहीं है। और एक्स सपोज, कांस्टेंट। हाँ अगर मैंने ऐसे लाइन बढ़ा दी ना, देखो एक्स तो बढ़ रहा है पर वाई में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर इसमें कोई चेंज, एक्स में कोई चेंज नहीं है, पर टाइम बढ़ रहा है। एक्स में कोई चेंज नहीं है, यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। तो ये क्या हो गया, ऐसा कब होता है, जब आपकी पोजीशन ना बदले, आपकी पोजीशन ना बदले, सही है, ऐसा कब होता है, पर टाइम बढ़ता जाए। जैसे एग्जांपल, आप रात को सोते हो, तो सोने के लिए हो तो आप बेड पे ही, है ना। अपन तो कहाँ पर है, बेड पर ही लेटे रहते हैं, और टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता नहीं, चलता रहता। यस सर। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलोगे ही नहीं बोलोगे? सर क्या? रवि, रेस्ट रेस्ट, यस सर। रेस्ट बोलोगे नहीं बोलोगे? यस सर। इसीलिए तो जब भी कोई कोई बोलते हैं, बोले थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट करने का मतलब क्या है, अपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो। पर टाइम को थोड़ी जीरो कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो आगे बात समझ में। यस सर।
अच्छा, कोई ग्राफ अगर ऐसा प्लॉट हो जाए तो इस तरीके का बना जाए, या ऐसा 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 कुछ जाने लगता है, इसको नहीं है क्या ना पॉसिबल। है? ये कांस्टेंट है या नहीं है? अरे वेरिएशन आ रहा है नहीं आ रहा इसके अंदर? आ रहा है। सिंपल। ठीक है। नहीं। यस। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप हो गया अपने पास। अच्छा, एक एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, फिर ऐसा ग्राफ है, और फिर ऐसा ग्राफ, ए बी सी डी ई। मुझे बताओ कि स्पीड का या वेलोसिटी का वेरिएशन सबसे ज्यादा कौन से जोन में? ए बी में, बी सी में, सी डी में, डी ई में? सीडी में। है? सी तो सीडी में। सी डी वाले पोर्शन में ज्यादा है। ठीक है बेटा। तो इस तरह के ये- कुछ ग्राफ्स हैं, मैं आपको थोड़ा वो दूंगा भी सही, मतलब जब मैं स्टडी मटेरियल दूंगा ना उसके अंदर ऐसे 8-10 तरह के ग्राफ बने हुए हैं। अब उनके आगे सब लिखा भी उनका, तो आप उसको पढ़ना है ना। और जो समझ में नहीं आया वो मेरे को बताना। ग्राफ को रीड करना समझ में आ गया कि किस एक्सिस का क्या मीनिंग है? yes। किस एक्सिस का क्या मीनिंग है आपको समझ में आ गया? चलो, अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक। अब अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं अपन? ठीक है। सो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? तो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्ड बन गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज किया तो वर्ड बन गया एक्सेलरेशन। ठीक है। अब बात आती है कि वेलोसिटी में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। तो वेलोसिटी में तीन तरीके से चेंजेस हो सकता है। ठीक है। पहला चेंज है कि उसका मैग्नीट्यूड बदले। क्लियर है? दूसरा चेंज है कि उसकी डायरेक्शन बदले, और तीसरा चेंज है कि दोनों बदल जाए। ठीक है बेटा। तो एक्सेलरेशन क्रिएट होने के पीछे तीन रीजन हो सकते हैं। या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाए, या डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों बदल जाए। ठीक है। ऐसे तीन केसेस हैं जिसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है। ऐसा भी संभव है कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए पर डायरेक्शन बदले, और ऐसा भी संभव है कि डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए और मैग्नीट्यूड बदल जाए। ऐसे एग्जांपल्स बता सकती हो कि जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो पर डायरेक्शन ना बदल रही हो। ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर क्या हो रहा हो, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही हो और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा हो। और ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर दोनों ही चीज बदल रही है। बता सकती हो ऐसा एग्जांपल? नहीं सर, अभी थोड़ा। देखो, क्या होता है बेटे कि थोड़ा सोचने की अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ। देखो, तुमने पढ़ रखा है, अब मैं बताऊंगा तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात। मैग्नीट्यूड कब चेंज होता है बेटा? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करें या ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करें। तो क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी से आप थ्रो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस केस में कहीं डायरेक्शन बदली क्या? इस केस में कहीं डायरेक्शन बदली क्या? तो ऐसा कैसा? ऊपर से नीचे भी लाओगी तो भी होगा कि नहीं ऐसा? यस सर। अच्छा, डायरेक्शन का केस कौन सा है जिसमें मैग्नीट्यूड ना बदले? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है आपने, या कहीं सुना है इसके बारे में? यहाँ क्या हो रहा यस। है? यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्शन बार बार बदल रही है, देखो आप, पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है। हो रहा है ऐसा, ऐसे घूमते हैं ना। यस और सर। दोनों वाला केस कौन सा हो सकता है? जब आप किसी को ऐसे, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और ऐसे आपने टर्न किया, तो इस समय पे आप क्या करते हैं? अपनी स्पीड को भी कम कर लेते हैं, एज वेल एज डायरेक्शन भी बदलते हैं। कभी भी गाड़ी को टर्न करते टाइम स्पीड कम ज्यादा करते नहीं करते? तो हो गया ना केस। यस। बेटा ऐसे तीनों केस है, और तीनों केस तुमको पता थे, बस तुम थोड़ा सोचती तो याद आ जाते। ठीक है। या कनेक्ट करती तो हो जाते। अब हो जाएंगे कनेक्ट किए।
यस। तो एक्सिलरेशन इन तीनों केसेस में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो एक्सिलरेशन ऊपर जाते टाइम पे जी किधर एक्ट करता है, ग्रेविटेशन पुल किधर एक्ट करता है, नीचे की तरफ, ये जी जो है डाउनवर्ड लगता है। यानी यहाँ पर एक्सिलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, धीरे 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 इसको कम कर देता है। और इसी को ही अपन बाद में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है। तो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होने के काज समझ में आ गए, क्यों क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सिलरेशन बेसिकली है चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन बदले, या फिर दोनों ही बदल जाए। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बदलने वाला एग्जांपल भी आ गया हमको, फ्री फॉल हो चाहे, या यूं कह सकते हो, इसको आप बोल सकते हो मोशन अंडर द ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं अपन, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या है, तो ये है यूनिफॉर्म सब। सर्कुलर मोशन। ठीक है। और ये टर्निंग है अपना, टर्न लेते टाइम पे जो भी आप काम करोगे, सही। नॉर्मली हम इस फेस में सबसे ज्यादा रहते हैं, थर्ड वाला फेस हमारा सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है बेटा। अब अपन बात करें एक्सिलरेशन को भी वैसे ही डिफाइन करना है। तो एक्सिलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरा क्या है हमारा, इसकी यूनिट। अब यूनिट देखो क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट भी क्या है, सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया इसका। और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर लिखने जाओगे तो ये होगा आपका सीजीएस। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं कि इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी ही वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। ठीक है बेटा। और हम अब बात करते हैं इसके, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, और नेगेटिव होता है। ठीक है। नेगेटिव एक्सिलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, रिटार्डेशन। ऐसा कब होता है, जब आप गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी को चलाने के बाद जब आप उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होना शुरू होती है। ठीक है। और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो गाड़ी रुक भी जाती है। तो इस केस को अपन क्या बोलते हैं, जीरो, सॉरी, रिटार्डेशन। ठीक है बेटा। रिटार्डेशन का मीनिंग समझ में आ गया। और इसका डायमेंशन फार्मूला m0l t-2। ठीक। और कितने टाइप का एक्सिलरेशन हो सकता है, तो सेम कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, और इंस्टेंटेनियस। कौन कौन सा हो सकता है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस को भी हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। किससे कैलकुलेट करते हैं अपन उसको भी, कैलकुलस में। कैलकुलस मेथड, मतलब डीवाई बाय डीएक्स। ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे तब इस पर और ज्यादा डिस्कशन होगा। अब अपन बात करते हैं, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, बहुत थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज है भी, सही है ना। बाकी अपन यस। इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा एक्सिलरेशन के बारे में अपन समझ लेंगे। ठीक है। अभी स्कूल लेवल पे तो आपका इससे काम हो जाएगा भाई, 5 पॉइंट पे आप उसको डिफाइन कर देंगे। एक आध नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर से ज्यादा का आता भी नहीं है। फिर से आते हैं अपन वापस ग्राफ के ऊपर। किस पे आते हैं, ग्राफ के ऊपर। पर इस बार अपन बनाएंगे वीटी ग्राफ। क्या बनाएंगे बेटा, वीटी ग्राफ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जैसा ही हमने क्या किया, फिर से ग्राफ प्लॉट कर लिया। कुछ इस तरह की रीडिंग्स हमारे पास आई और हमने उसका एक ग्राफ प्लॉट करके कैलकुलेशन करना शुरू कर। सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज V2, दिस इज V1, और ये हो गया वेलोसिटी। और इसको मिला दो यहाँ से, ये हो गया थीटा। सेम ग्राफ बनता है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ x1 x2 की जगह क्या लिखना है अपने को, V1 V2। ठीक है। बन गया ग्राफ। सो अगेन टेन थीटा,
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और a इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो दोनों को इक्वल कर दोगे, सो a इज इक्वल टू टेन थीटा। सो अब हमारी थ्योरी क्या हो गई है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई अपने को, जैसा पहले करा था इस बार भी वैसा ही कर दिया। ठीक है बेटा। हम्म। यस सुनिए, सर। यस। अब मैं इसके अंदर एक काम और करता हूं, मैं इसका एरिया निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ बेटा, इसका एरिया भी कैलकुलेट करता हूँ, एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं अपन, एरिया निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फाइंडिंग्स आपको मिलेगा। ऊपर ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, भाई ये इतना है ये, तो हमने इसको दो पार्ट में बना लिया, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बेटा, ये इतनी हाइट कितनी है v1, ये हाइट कितनी है v1, तो v1 मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t1। ये समझ में आया एरिया, यस। एरिया निकाल रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्या लिखा है देखा जाए तो, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा यस। है। तो मुझे बताओ कि कल जो हमारा लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, या यूनिट एंड डायमेंशन में जो हमने बात की थी, हमने क्या बोला था, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड की जा सकती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर के राइट साइड के डायमेंशन अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एरिया भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, होगा कि नहीं होगा। यस। का मतलब क्या हो गया कि एरिया इंक्लोज्ड बाय, एरिया इंक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ represents डिस्प्लेसमेंट। displacement of particle। ये बात पता थी आपको, यस सर। बढ़िया, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमको। अब हम यहाँ पर भी कुछ इससे दो फाइंडिंग से, पहले वाले से एक फाइंडिंग है, एक्सटी ग्राफ से एक फाइंडिंग है, इसकी दो फाइंडिंग है, कौन कौन सी, स्लोप का और एरिया का। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी अपन करेंगे। अब देखो आप, अगर ये ग्राफ ऐसा हो जाए तो इसका क्या मतलब है, v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नहीं है। वेलोसिटी से आप चलते जा रहे हैं, एक जैसी वेलोसिटी से आप चल रहे हैं। और अगर v में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन जैसा कोई वर्ड आएगा ही नहीं। नहीं। सही है, अगर नहीं सर करोगे, पहले वाला यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल, अब आप उसको यूनिफॉर्म बोल सकते हो, एक जैसा चेंज आ गया ना। ठीक है, कांस्टेंट भी बोल सकते हो, जीरो एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। भाई देखो चेंज क्या है, जीरो है ना। ये वाला ग्राफ, यस। ये ग्राफ वैसे ही होगा, अगेन पॉसिबल नहीं है ये। भाई टाइम को आप थोड़ी रोक सकते हो, कि रोक सकते हो, नहीं सर, नहीं। नहीं रोक सकते ना। मतलब टाइम को आप एक सिंगल उस पर ला ही नहीं पाओगे, तो ये ग्राफ संभव। ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है बेटा, अगर इस तरीके का ग्राफ बन जाए तो ये क्या हो रहा है, एकदम एक्सिलरेशन हो गया, क्या हो गया, एकदम आप एक्सिलरेट कर गए। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली बात हो। ठीक है, हाँ। चलो, अब अगर इससे बहुत बहुत वैरायटी के ग्राफ बनेंगे, मैं आपको जो नोट्स दूंगा ना उसके अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, मैं तो यहाँ कुछ ही ले रहा हूँ, उसको अपन वहां पर एक बार और एक्सप्लेन करें। अगर ये ग्राफ बेटा ऐसा हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है मेरे हिसाब को लगता है। देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही रिटार्डेशन। है, वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर,
डिक्रीज हो घट रही रही। है, टाइम तो बढ़ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं ऐसा? जब आप ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करते हैं तब इस तरह की कंडीशन बनती है। ठीक है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, थोड़ा सा उसको समअप करें एक बार, है ना। हमने बात कर ली है, वेलोसिटी के ऊपर बात की हमने आज। ठीक है, हमने बात की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज हमने स्टार्ट किया। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर हमने उसके कुछ 5 पॉइंट पे हम बात करते ही है भाई। हर चीज को 5 पॉइंट पे डिफाइन करना है आपको। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इन 5 पैरामीटर्स पे आप डिफाइन करो, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। तो क्या हो गया? पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी यूनिट लिखेंगे, वेक्टर और डायमेंशन फार्मूला और प्लस माइनस जीरो। फिर हमने उसके टाइप से बात की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किस मेथड से लेके आएंगे? हम लेके आएंगे इसको कैलकुलस मेथड से। ठीक है बेटा, इस पे क्या भी पूरा लेक्चर लेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, वो बात की बात। फिर हमने यहाँ पर समझा एक्सटी ग्राफ के बारे में बात की। एक्सटी ग्राफ की फाइंडिंग्स ली कि भाई एक्सटी ग्राफ जो है वो हमको उसका जो स्लोप है वो हमको क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। कैसे दे रहा है वो भी हमने देख ली। फिर हमने क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करी। देन हमने कुछ ग्राफ के वेरिएशंस देखे। क्या देखे हमने? कुछ ग्राफ के वेरिएशंस ले लिए। देन फिर हम बात आई इसके ऊपर एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन के जो मेजर काज है क्यों क्रिएट होता है, तो 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और दोनों। ठीक है, फिर हमारी बात हुई है इसके ऊपर कि भाई वीटी ग्राफ क्या होता है। वीटी ग्राफ को हमने लिया। ठीक है, और फिर हमने बात करी वीटी ग्राफ से जुड़े हुए कुछ ग्राफ्स की। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई खास डाउट होना चाहिए। मैं आपको भी अपने जो फाइल शेयर कर रही थी, शायद 1 डायमेंशन की फाइल मैंने शेयर नहीं की होगी, अभी करूंगा। उसके अंदर बेटा 8-10 ग्राफ और अच्छे अच्छे बने हुए हैं, आप एक बार उनको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाए।